हेलो गाइस, आज मैं शुरू कर रहा हूँ अपना ब्लॉग अपनी यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे वाले कैंपस से। तो गाइस अभी क्या हुआ कि हमारा हिस्टोलॉजी का क्लास था और क्लास ही नहीं था गाइस, टेस्ट था कंप्लीट। मतलब इसमें आपको कंट्रोल होता है, वही जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए थे कि कंट्रोल भाई यहाँ का इंटरनल असेसमेंट होता है, जो कि 3 4 5 चैप्टर मिला करके एग्ज़ाम होता है। इसमें पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ऑटो मिल पाए लास्ट में। मतलब एग्ज़ाम कंप्लीट पूरे बुक का, पूरे चैप्टर्स का नहीं होगा, इसलिए अब देखो गाइस क्या होता है। मैंने अपना परिपूर्ण दिया था, अच्छे से किया है गाइस। और हम मिस्टर प्रत्युष एंड हिमांशु, हेलो गाइस। तो कैसा गया आज का एग्जाम, कैसा गया गाइस? आज का एग्जाम मैं क्या ही बताऊं, इतना अनोखा था कि मैं आंसर ही नहीं लिख पाया। तो गाइस क्या हुआ था कि प्रोफेसर ने पहले तो एक क्वेश्चन पेपर दे दिया था, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देने के बाद वो इतना ज़्यादा, तो गाइस देख सकते हैं आप मौसम कितना सुहाना है। हेलो हेलो कबूतर महाराज, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और इस ठंड में आनंद उठा रहे होंगे। आप भी, खत्म हुई ठंड, हमें भी लग रहा है। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय। हमारे साथ है फैजल और टेम्परेचर है -20 के आसपास। और भाई साहब बिना इनर के आ गए तो इसका हालत टाइट हो चुका है। पहले ही तो ये खाना वाना खा के आज नहीं आए थे क्या फैजल, क्या लगता है? अरे गाइस, इट इज रमजान सुपरमेसी इज गोइंग ऑन, सो आई हैव नॉट फास्टेड। सो अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई उठा के हीटर पे रख दे। और बहुत बड़ी गलती हो गई, इनर नहीं पहन के आया एक्साइटमेंट में कि सुबह की क्लास है। और इफ़ यू लुक एट द वेदर, अगर आप ऊपर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही सुहाना थोड़ा मौसम है गाइस, बट ठंडी बहुत है, बट ठंड बहुत ज़्यादा है और फ्रीजिंग हो रही है। हमारे साथ है गाइस मिस मॉनिटर, हमारे सीआर, हमारे रक्षक, जो हमें हर सिचुएशन से बचाते हैं। प्रोफेसर से कैसे प्रोसेस करते हैं वो पूरा प्रोसेस करके बताएगी गाइस। इससे आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस भाग रही है, देख सकते हैं आप ये लड़की। वो सबसे बड़ी बात है कि इस मौसम में आपको क्या करना नहीं चाहिए। तो गाइस इस मौसम में आपको क्लास के लिए बहुत जल्दी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंड में जम गए तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इस खून को जमा देने वाली ठंड है गाइस, बहुत ही तगड़ा ठंड है। तो गाइस क्या हुआ था कि जब हमारा कंट्रोल चल रहा था तो एक बंदा लेट आया था, ठीक है। फिर हम लोग का MCQ के थ्रू हुआ था, बट उसको बोला गया कि भाई तुझे देना पड़ेगा बाय, मतलब ओरल देना होगा। समझ जब भाई बहुत दिक्कत हुआ उसे, वो फिर अभी आ ही रहा है। ये है एंट्री गेट। यहाँ पे भाई कार्ड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैंक कार्ड हमारा होता है उसी के थ्रू आप आ सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। यहीं पे आपको जो पहले तो जो कॉलेज का कार्ड मिलता है, एंट्री कार्ड, उसके थ्रू आप एंट्री ले लो। उसके बाद फिर आप 5 मिनट का काम है, उसमें आपको फ़ोटो लिया जाएगा और एंट्री कार्ड लिया जाएगा। फिर ऐसे मीर उसमें रहना चाहिए प्रिंटेड ATM कार्ड में। उसके बाद आप उससे एंट्री ले सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है। और यही सिस्टम है गाइस यहाँ का। यही था भाई, इसी का ओरल हुआ। कैसा लगा? अरे हो गए 5 आगे भाई। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था? 3 क्वेश्चन पूछे, एयर, फिर आई और स्पाइनल कॉर्ड। 3 क्वेश्चन पूछा गया गाइस, और हमारा हकनवाज पास हो चुका है 5 नंबर से। वो भी हम लोग का भाई पता नहीं इतना दर्द में गुजरा है, शायद 3 नंबर आ जाए। तो गाइस ये है वेटिंग एरिया। तो गाइस अभी क्या क्या कर रहे हैं हमारे ग्रुप के मेंबर्स? ये तो भाई सो रहा है और भाई अपना कंटेंट एंजॉय कर रहा है। हमारी प्रसवदी जो है वो क्या कर रही हैं आप? रशियन पढ़ रही हूँ। क्या क्या पढ़ा आपने? कुछ नहीं। उचित सा क्या होता है? मतलब उचित सा मतलब उचित सा मतलब? मतलब कर रहे हो फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा। तो भाई क्लास ख़त्म हो चुका है और जो सीन क्रिएट किया गया है भाई आज की क्लास में, 15 बच्चों में से 7 बच्चे जो थे, 8 बच्चे मतलब होमवर्क नहीं किए थे, ठीक है। प्रोफेसर ने इतना डांटा है गाइस, हालत टाइट कर दी है। बोली कि भाई आई विल रिफ्यूज़ योर ग्रुप। और भाई सबसे बड़ी बात है कि आप होम टास्क के सारे जितने भी प्रोफेसर हैं सबका करके आओ, ताकि अच्छा इमेज बने भाई। क्योंकि होम टास्क से भी तुम्हारा इमेज बनता है, जिससे ऑटोमेट जो होता है वो ज़्यादा ईजिली हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके हमेशा का हालत
ये लोग तीनों लोग मतलब नकारा हैं भाई, कोई काम के नहीं है, सब घर पे जाके सोते हैं। आप लोगों को यहाँ पे रशिया का छत दिखाना चाहूँगी जिसमें बर्फ भरी रहती है आधा टाइम। तो गाइस तो आप कोच जी बता पाएंगे कि आपको कितना डांट पड़ा आज? बहुत ज़्यादा ऐसे घूर घूर के देख रही थी वो कि अब खा जाऊँगी। तो भाई ये है सीन अभी का। अब चलते हैं, टैक्सी से हो सकता है हम जाएं या फिर ट्रैम से, क्योंकि तेज़ भूख लगी है और जाके खाना बनाना है गाइस। रशिया में आते हो तो आप मज़े नहीं कर सकते भाई। तो गाइस अभी हमारे साथ शुभम जुड़ चुका है। कैसे हैं शुभम आप? बस सांसें चल रही है और तो गाइस एक्चुअली हुआ क्या है कि आप अगर यूनिवर्सिटी का क्लासेस अगर 3 दिन से ज़्यादा छोड़ देते हैं, एक तो महीने में घर का बुलावा आ जाता है। इन शॉर्ट मतलब आपको यूनिवर्सिटी यहाँ से पराजित मतलब बहिष्कार कर देती है और घर का वो इनविटेशन दे देती है। और भाई धूप देखो आप, पूरा चमक जो है ना भाई वो चेहरे में खिल रही है, आनंदित कर देते हैं। ये रशियन हंस रहे हैं, बताओ। तो गाइस सबसे बड़ी बात है कि अगर आप क्लास 3 दिन से ज़्यादा छोड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत होता है कि अभी जो नया रूल आया है, अब रशिया में कहीं भी हो तो क्लासेस अगर 3 दिन से ज़्यादा छोड़ते हैं तो भाई पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंप्लेन आया था कि भाई क्लासेस का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है और यहाँ तक कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्लासेस छोड़ते भी हैं। तो उसको देखते हुए एक नया रूल बनाया गया जिसको मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, और उस रूल को भाई बहुत ही मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही ज़्यादा सख्त कार्रवाई बरती जाती है। क्योंकि आप अगर 3 दिन से ज़्यादा कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको अगर मान लीजिए कोई मेडिकल रीज़न है तो आपके पास प्रॉपर सबूत आपको गवाह होना चाहिए। देना पड़ेगा आपकी लीव के लिए। आप बिना किसी कारणवश आप क्लासेस लीव नहीं कर सकते। एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और भाई उसका पालन करना अनिवार्य है, और जो पालन नहीं करेंगे उन्हें इन्विटेशन आ जाएगा, घर का बुलावा आ जाएगा। मतलब फिर से आप रशिया छोड़ के जाएंगे गाइस, और 1 साल आपका बर्बाद। तो भाई अभी हम बस का वेट कर रहे हैं और बस से रूम पे जाते हैं और खाना वाना बना के थोड़ा सा आराम करके फिर से कल अपना एग्ज़ाम। तो भाई पेरिगोत मतलब ऑनलाइन अगर आपके पास नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाता है, इसलिए पेरिगोत है भाई। चलो चलते हैं। तो भाई ऑनलाइन हो गया, अब चलते हैं। लो भाई अपना हॉस्टल भी पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है गाइस। आज हम बनाने वाले अंडा करी, और आप हमारे साथ देखिएगा कि कैसे रशिया में बच्चे खाना वाना बनाते हैं। हॉस्टल के सारे बच्चे किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं भाई। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा धूप है, बट ये धूप नहीं है भाई, ये अलग ही ठंडक एहसास है। आप ऊपर देखेंगे तो ऐसा लगेगा गर्मी से मैं परेशान हूँ, बट भाई ये मत सोचो आप। हाँ देख सकते हैं आप पूरे। परसों का टेम्परेचर जो था वो -24 के आसपास था, अभी का टेम्परेचर भाई -2 है। बिलीव ही नहीं हो सकता है भाई। और अभी जो ये निखार देख रहे हो भाई, इतना सुंदरता, वो भाई बहुत ही अविश्वसनीय। लो भाई अपना हॉस्टल हम पहुंच चुके हैं। तो भाई ये बिल्डिंग टोटल 12 फ्लोर का है, और नीचे और ऊपर रशियन रहते हैं हम भाई। 8, 9, 10 जो है वो इंडियन बच्चे रहते हैं यहाँ पे। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी प्लेस है, आपको दिखाते हैं कितना साफ़ है हमारा हॉस्टल। ले भाई पहुँच गए 8th फ्लोर, और यहाँ पे रोज़ का रोज़ साफ़ सफाई होता है भाई, बहुत ही तगड़ा चीज़ है ये। ये लो भाई, जितना दूर आपकी आंखें जा सकती है भाई साफ़ सुथरा रहता है, और बच्चे यहाँ पे अपने कपड़े सुखा लेते हैं भाई। और ये है मेरा रूम। और तो प्रत्युष आज का दिन कैसा रहा, आज का क्लास कैसा रहा आपके लिए? आज का दिन बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि आज रशियन लैंग्वेज में बहुत लोग होमवर्क बना के नहीं गए थे, पर मैं था भाई जो बना के गया था और बहुत सारा आंसर दिया। टीचर बहुत सारी खुश हो गई, और जो बच्चे नहीं बना के गए थे उस पर बहुत ज़्यादा वो डांट रही थी। बहुत बड़ा कार्यवाही हुआ भाई, और भाई बोली सबको पता है आज मार्क्स वार्क्स नहीं दे रही थी गाइस, बट जैसे देखी कि भाई बच्चे कोई बना के नहीं लाए, ऐसा काटना शुरू कर दी, हालत टाइट कर दिया, मानना पड़ेगा यार। और वैसे कोई बात नहीं है, चलो खाते हैं, अभी आगे का सीन देखते हैं। तो गाइस भाई ने इफ्तारी पार्टी नहीं दिया, इसके लिए मैं लेकिन इसमें चलो अलाउ नहीं हो। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दो दे ही दो कम से कम एक बार। ना बर्थडे पार्टी देता है ना कोई त्यौहार रहता है तो पार्टी देता है भाई, क्या इंसान है ये। तो गाइस दिखाते हैं आज अभी क्या क्या बन रहा है सब बच्चे। तो यहाँ पे अंडा बॉईल हो रहा है, यहाँ पे अंडा फ्राई हो रहा है,
इधर मसाला तैयार हो रहा है, इधर विनोद भाई अपना लहसुन काट रहे हैं और इधर भाई चिकन काट रहे हैं। तो गाइस अभी टाइम है 8:30 बज रहे हैं और भाई कल है नॉर्मल फिजियो, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में और कंप्लीट रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें टोटल 11 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो प्रत्युष जी क्या आप बताएंगे कि पूरा कितना तैयारी हो जाएगा आपका? अभी तो हम सारा नोट्स बस बनाए हैं और उसका रिवीजन करेंगे और धीरे धीरे याद कर लेंगे। अभी तैयारी तो नहीं हुआ है कुछ। भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, एक रात पहले पढ़ के जाओ, 5 लेके आओ, तब सबसे बड़ी बात है। बहुत लोग होते हैं कि 4 दिन से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर भी 3-4 इस तरह अटक जाते हैं। तो इस तरह से कैसे चलेगा? एक रात लेस पहले पढ़ाई लेस कन्फ्यूजन, नो पढ़ाई नो कन्फ्यूजन। इसी पे हम लोग काम करते हैं बस।